Jai Mata Di friends, today we are going to discuss a comedy play by Ben Jonson that is Volpone. सो फ्रेंड्स ये जो वॉल्पने जो प्ले है इसको उस टाइम की मतलब इसको जो शो किया गया है एक बीस्ट फेबल है। मतलब जो जैसा कि मैंने कैरेक्टर्स में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बीस्ट को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सटायर है उस टाइम के जो लोगों पे, जो सोसाइटी थी जो फुल ऑफ ग्रीड एंड लस्ट थी। एंड दिस प्ले इज़ वन ऑफ द famous play in Jacobean era. So let's talk about the characters. First one is Volpone. The slave fox means ये beast fable है, तो ये beast को शो कर रहा है Volpone. Slave fox मतलब एक कपटी जो फॉक्स होती है उसको। तो इसी तरीके से इसका जो कैरेक्टर है वो ग्रीडी है, रिच है, मतलब रिच तो है। वेनिशन मीन्स वेनिस में प्लॉटिंग रखी गई है इसमें, इटली वेनिस, तो ये वेनिस में रहता है। वेनिस का नोबल मैन है who compounds his wealth by feigning fatal illness while promising several greedy friends he will make them his hay. So यहाँ पे क्या होता है कि इस कैरेक्टर के साथ में क्या है कि ये वेल्दी तो है और इसके पास कोई ऐसा उत्तराधिकारी, मतलब इसका कोई सन भी नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, कोई बच्चे नहीं है कि जिसको ये वेल्थ देगा। लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ बनाता है, ऐसे चीज़ें करता है कि जिससे कि ये दूसरों से वेल्थ ऐंठने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में और इसमें जो प्ले में है साथ ही साथ और भी जो लोग हैं वो इसकी वेल्थ को पाना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो सब सोचते हैं कि हम इसके सामने चापलूस बन के हम इसकी वेल्थ को ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्ले है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। आगे देखते हैं क्या करता है ये, या फिर इसके साथ में क्या होता है। सेकंड कैरेक्टर मोस्का द फ्लाई, या फिर हम पैरासाइट बोल सकते हैं, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मोस्का इसका सर्वेंट है, और मतलब आप कह सकते हो कि हर एक चीज़ में वॉल्पने चीफ मिनिस्टर एंड प्लॉट मेकर कह सकते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होता है। वॉल्पने के साथ में यही प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता है इसके साथ में मिलके। वोल्टोर जो है वल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, इव लॉयर अमंग द लेगेसी हंटर्स, मतलब इसको हंटिंग, मतलब वॉल्पने को 3 लोग ऐसे हैं जो अपने इसकी जो वेल्थ है वो पाना चाहते हैं। तो इसमें जो मेन है वो वोल्टेयर, कॉर्बेशियो एंड कॉर्विनो है। तो इन तीनों को फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, वोल्टोर, कॉर्बेशियो एंड कॉर्विनो। अब इन तीनों में जो वोल्टोर है वो एक लॉयर है, और कॉर्बेशियो है द रेवन एंड एवरियस ओल्ड माइजर, मतलब बहुत बूढ़ा है, वॉल्पने से भी बूढ़ा है। इसमें हियरिंग, विज़न और जो भी है इसकी जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी हैं, कि मतलब बूढ़ा होने की वजह से जैसे होता है ना कि कम हो जाती हैं हियरिंग वगैरह पावर, उस तरीके का ये पर्सन है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये भी इसका वेल्थ को पाना चाहता है। और थर्ड है जो कॉर्विनो है द कैरियन क्रो, ये एक मर्चेंट है, एक जेलस हस्बैंड भी है, मतलब इसकी जो वाइफ है इस पे ये काफ़ी कंट्रोल रखता है, जो सीलिया नाम की है। कॉर्विनो की जो वाइफ है वो सीलिया है। और एक और चीज़ है, कॉर्बेशियो का बेटा है बोनेरियो, तो ये एक ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन कॉर्बेशियो यहाँ पे वेल्थ को पाना चाहता है, और बोनेरियो का भी इसमें रोल है, वो हम प्ले में देखेंगे। उसके बाद में जो कैरेक्टर है सर पॉलिटिकल वुड बी, और उनकी वाइफ है लेडी वुड बी द पैरट। तो सर पॉलिटिकल वुड बी है एक इंग्लिश नाइट है, उसका माइंड मतलब एवरीथिंग इज फिल्ड विद न्यू इंट्रिग्स एंड पॉलिटिकल प्लॉट्स, मतलब ये काफ़ी षड्यंत्र रचता है, लेकिन इसको मतलब ये कहते हैं ना पार्क ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोला वाला ऐसे षड्यंत्र जिसको ये मतलब ढंग से अनुभवहीन है। आप ये कह सकते हो कि परफेक्ट नहीं है कोई भी षड्यंत्र बनाने में और पॉलिटिकल प्लॉटिंग करने में, तो ये लेकिन कोशिश करता है। और लेडी वुड भी है जो इसकी वाइफ है, और इसके साथ में एक और पर्सन है सर पॉलिटिकल वुड भी। इन दोनों का अपीयरेंस साथ में होगा इस प्ले के अंदर, जिसका नाम है पेरेग्रीन। ये एक इंग्लिश टूरिस्ट है इन वेनिस। ओके, जैसा कि ये जो पूरा प्ले है इसकी जो
प्लॉटिंग है वो वेनिस में रखी गई है। एक नैनो नाम का है, ये भी वोल्पोने का ड्वार्फ सर्वेंट कह सकते हो आप, मतलब मॉस्का, और बाद में ये नैनो की भी हेल्प लेता है। मॉस्का तो इसके साथ कैरेक्टर्स, कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि उनका जो कोर्ट में जज वगैरह हैं या फिर अदर पर्सन्स हैं, तो उनका कुछ कैरेक्टर और है माइनर कैरेक्टर्स। वॉल्पोने जो कॉमेडी प्ले बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1605-1606। जो ये कॉमेडी प्ले है, इसको मतलब इट हैविंग ड्राइंग on elements of city comedy and beast fable and a merciless satire of greed and lust. As I told you earlier, means इसके अंदर सटायर किया गया है ग्रीड और लस्ट पे। इट रिमेन्स जॉनसन्स मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले एंड इट इज़ रैंक्ड अमॉन्ग द फाइनेस्ट जैकोबियन era comedies. So here if we talk about the play, first of all we talk about the Volpano, a Venetian nobleman has no relative to make his hair. ही मस्ट नेम समवन हिज बेनिफिशरी। इसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई इसके नहीं है, मतलब चाइल्ड नहीं है, लेकिन ये किसी को अपना बेनिफिशरी बनाना चाहता है। कुछ राइवल्स हैं वो आते हैं, क्योंकि वोल्पोने सिख है, सिखों ने, और वहाँ पे इस होप के साथ में आते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा वेल्थ मिल जाएगी, हम वोल्पोने के सामने अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अपनी वेल्थ हमें दे देगा, क्योंकि उसके पास और कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो मॉस्का एक क्लेवर पैरासाइट, जैसे मैंने बताया, फ्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये वोल्पेनो पे ही डिपेंड है, वोल्पोने पे। और ये इनकरेज करता है कि 3 मेजर गर्ल्स हैं, जो कि मैंने बताया था कि जो बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा देते हैं, ठग हैं, जो कोशिश करते हैं कि वो वोल्पोने की वेल्थ को हथिया सकते हैं। तो उनमें हम पहले बात करें तो एक है वोल्टेयर, जैसा कि मैंने बताया, एक लॉयर है, और कॉर्बेशियो है, एक ओल्ड कंजूस इंसान है, उसका जो बेटा है उसके बारे में भी मैंने बताया है। और थर्ड वन है कॉर्विनो, एक रिच मर्चेंट है, और उसकी वाइफ है सीलिया। इस तरीके से एक ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेनिस। ऑल्सो नेवली competing for Volpone's wealth is lady would be the affected wife of an English knight, Sir Politic would be। अब इनमें और लोग जो शामिल होते हैं, ये 3 तो जो मेजर राइवल्स हैं, मतलब तीनों ही मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वोल्पोने की वो हथियाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एंट्री और होती हैं वोल्पोने की जो वेल्थ लेने के लिए। एक तो सर पॉलिटिकल वुड बी और एक उनकी वाइफ होती है, और एक और पर्सन है जिसका नाम है पेरेग्रीन। तो ये लोग भी पाना चाहते हैं। आफ्टर ईच गर्ल इज फ्लीस्ड बिफोर अवर आइज, मॉस्का एनकरेज वोल्पोने टू थिंक ऑफ सीकिंग ए ग्रेटर ट्रेजर देन गोल्ड, द वाइफ ऑफ कॉर्विनो। और यहाँ पे जो होता है प्ले के अंदर क्या होता है कि ये तो इनको तो बेवकूफ़ बनाते हैं, ये तीनों वोल्पोने को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन वोल्पोने इन तीनों को पागल बना रहा होता है इस प्ले के अंदर। लेकिन बाद में जो वोल्पोने का जो सर्वेंट कह सकते हो मॉस्का, तो वो क्या कहता है कि मतलब तुम क्यों ना कॉर्विनो की वाइफ को ले लो, कितनी ब्यूटीफुल है, और इस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है वोल्पोने के सामने। और वो कोशिश करता है कि मैं उसको वो करूँगा, क्योंकि वो एक पैरागन ऑफ ब्यूटी है, कि मतलब ब्यूटी की मिसाल है। तो इस वजह से के साथ में सर जो हैं, सर वुड बी, वो मिलते हैं। और यहाँ पे और एट द सेम टाइम कि वो उनको ये पता चलता है कि इस तरीके से कोई वोल्पोने नाम का पर्सन है और उसके पास काफ़ी वेल्थ है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो मॉस्का है वो मॉस्का, नैनो और वोल्पोने, ये तीनों मॉस्का और नैनो हेल्प करते हैं वोल्पोने की कि वो पहले डिस्गाइज मतलब भेस बदलते हैं, एक माउंट बैंक बनते हैं। माउंट बैंक मतलब नीम हकीम, जो दवाइयाँ वगैरह देते हैं कि हम हर एक इलाज को ठीक करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाते हैं वेयर सर पॉलिटिकल एंड पेरेग्रीन हैव बीन टॉकिंग, दे आर फॉलोड बाय ए लार्ज क्राउड एंड बाय वोल्पोने हु इज ड्रेस्ड एज ए फेमस माउंट बैंक इन डिस्गाइज। वोल्पोने मेक्स एन एलोबोरेट सेल पिच फॉर ए क्योर ऑल एलिक्सर।
मतलब वो कहता है कि मैं हर एक चीज़ का इलाज कर सकता हूँ। इस तरीके से वोल्पोने जो है वो अपना वेश बदले हुए है, एक नीम हकीम बना हुआ है, वैद टाइप का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारा क्राउड उसके पीछे पीछे है, क्योंकि वो किसकी तरफ जा रहा है, कॉर्विनो के घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जो सीलिया है उस कॉर्विनो की वाइफ उसका अटेंशन पाना चाहता है। तो जैसे ही वो क्राउड के साथ में वहाँ पे पहुँचता है उसकी विंडो के पास में, और वो सीलिया को देखता है, तो सीलिया का ध्यान अट्रैक्ट, और मतलब उसको देखती है और वो अपना हैंकरचीफ जो है वो नीचे गिराती है। लेकिन इससे पहले कि उनमें कुछ कम्युनिकेशन हो, सीलिया और वोल्पोने में, कॉर्विनो आ जाता है और उसको अपनी वाइफ को जो है वो पकड़ लेता है। उसको कोई चांस नहीं मिलता बात करने के लिए। अब कॉर्विनो क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है अपनी वाइफ सीलिया पे, एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग ऑफ सीलिया, एंड ही मेक्स वायलेंट थ्रेट टू हर फॉर इंटरेक्टिंग विद द माउंटबैक, कि तुम कुछ भी बात नहीं करोगी, कभी बाहर नहीं निकलोगी, मतलब और ज़्यादा उसके ऊपर पाबंदियां लगा देता है उस इंसिडेंट के बाद में। ही प्लान्स टू रेस्ट्रिक्ट हर इवन मोर बाय फोर्सिंग हर टू वियर ए चेस्टिटी बेल्ट एंड फॉरबिडिंग हर फॉर इवन गोइंग नियर विंडोज़, और उसको चेस्टिटी बेल्ट पहनने के लिए कह देता है, और उसको ये भी मना कर देता है कि तुम विंडोज़ के पास में भी नहीं जाओगे। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी उसके ऊपर उसको डांटता फटकारता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सून आफ्टर मेकिंग दीज थ्रेट्स मोस्का शोज अप at Corvino's house and he says that doctors have decided that the only cure for Volpone is to sleep with the young woman. अब मोस्का के पास में एक और प्लान आता है कि ये तो हमारा प्लान सक्सीड नहीं हुआ, तो वो क्या करता है कि कॉर्विनो को ये कहता है, अब ये क्या शुरू करते हैं, अब इन तीनों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं। अभी तक तो ये तीनों वोल्पोने की वेल्थ को पाने के लिए ये उसके मतलब वेल विशर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब वोल्पोने मॉस्को के साथ में मिलकर क्या करता है कि मॉस्को सबसे पहले तो उसको बोलता है वोल्टेयर को कि तुम अपनी वेल्थ जो है वो मेरे मास्टर को दे दो, ताकि वो खुश हो के, मतलब वैसे भी वो ख़त्म होने वाला है, मरने वाला है, तो तुम अपनी वेल्थ उसको दे दो। उसको तो ये प्लानिंग बताता है। और दूसरी तरफ जो कॉर्बेशियो है उसको ये कहता है कि तुम जो है अपने जो बेटा है तुम्हारा, वो तुम्हारे को मारने की प्लॉटिंग कर रहा है कि तुम ख़त्म हो जाओ ताकि उसको वेल्थ मिल जाए। इस तरीके से सबको पागल बना रहा है। और ये थर्ड जो होता है यहाँ पे, इसके साथ में क्या कहता है कॉर्विनो के साथ में कि वैसे भी मेरा मास्टर मरने वाला है, वैसे भी वो मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा बीमार है, इसलिए उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने कहा है कि वो किसी भी मतलब ही इज़ टू स्लीप विद अ यंग वुमन। तो इसमें कॉर्विनो को गलत लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ऐसे सोचता है कि ही इज़ एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से बाय पिटिंग हिम अगेंस्ट वोल्टेयर कॉर्बेशियो, मॉस्का इज एबल टू कन्विंस कॉर्विनो टू ऑफर सीलिया अप टू वोल्पोने इन एक्सचेंज फॉर बीइंग नेम्ड हियर। तो यहाँ पे मतलब कि तुम्हें दौलत मिल जाएगी सारी, कॉर्विनो को मतलब वोल्टेयर और कॉर्बेशियो को पागल बनाने के बाद में कॉर्विनो के साथ में भी वो प्लानिंग कर रहा है। जस्ट बिफोर कॉर्विनो एंड सीलिया ड्यू टू अराइव एट वोल्पोनेज हाउस, कॉर्बेशियोज सन बोनेरियो arrived to catch his father in the act of disinheriting him। अब यहाँ पे जैसे दूसरी तरफ यहाँ पे बता दिया कि बोनेरियो को भी बता दिया कि तुम्हारा जो फादर है वो तुम्हें इनहेरिट कर रहा है, तुम्हें कोई जायदाद नहीं देना चाहता। तो सबके साथ प्लॉटिंग चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉर्विनो जब राजी हो जाता है कि मैं अपनी वाइफ सीलिया को लेकर आ जाऊँगा तुम्हारे मास्टर वोल्पोने के लिए, तो जैसे ही वो आते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग में गड़बड़ हो जाती है। उनके पहुँचने से पहले कॉर्बेशियो का जो सन है बोनेरियो, वो चला जाता है अपने फादर को पकड़ने के लिए। वहाँ पे बोनेरियो छुप जाता है रूम के अंदर और देखता है कि ये है वो पहुँच चुका है कि जो मॉस्का है अब क्या करता है, बोनेरियो को साइड रूम में ले जाके समझाता है और सब कुछ, वो वहीं पे छुपा हुआ है बोनेरियो। और दूसरी तरफ क्या होता है कि वोल्पोने के साथ में मतलब बेड शेयर करने के लिए सीलिया मना कर देती है, क्योंकि उल्टा वो अपने हस्बैंड को ही कहती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, किस तरीके की बातें कर रहे हो।
तो सीलिया नहीं मान रही थी, लेकिन एट लास्ट क्या करता है, इसका जो हस्बैंड है वो इसको छोड़ के चला जाता है वोल्पोने के पास में। तो वोल्पोने क्या करता है, उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है सीलिया को, कि अच्छी अच्छी बातें करता है, फंटेस्टिक प्रोमिसेस करता है, लग्जरी और वेल्थ की बातें करता है। लेकिन जब वो नहीं मानती है तो वोल्पोने अटेम्प्ट्स टू रेप हर। तो इस तरीके से कि लेकिन अब जैसे ही वो उसकी रेप करने की कोशिश करता है, बोनेरियो सामने आ जाता है और सीलिया को रेस्क्यू करता है और विंडो से वो भाग जाते हैं। मॉस्का जो है वो इंजरी हो जाता है, क्योंकि बोनेरियो भागते वक्त उसको इंजर्ड कर देता है। और इस तरीके से मॉस्का बाद में कॉर्बेशियो और वोल्टोर को ही कहता है कि तुम बोनेरियो को पकड़ो। मतलब वो भाग रहा है तो जो अदर जो हैं, जो उसकी वेल्थ पाना चाहते हैं, वोल्टेयर, कॉर्बेशियो सब वहीं थे, तो उनको उनके पीछे लगा देता है। Sir Politic and Peregrine discuss the ways of a gentleman. Sir Political details his rich quick schemes, one among which involves selling the Venetian state of the Turks. Lady Woodby enters and accuses Peregrine for being a lady who is seducing her husband. यहाँ पे इन दोनों लोगों को भी मॉस्का किस तरीके से पागल बनाता है। मॉस्का ऐसे कहता है लेडी वुडबी को कि जो तुम्हारा जो हस्बैंड है सर पॉलिटिकल वुडबी, उसका अफेयर है किसी के साथ में। एक्चुअल में पेरेग्रीन तो एक पर्सन है, लेकिन वो फॉल्स स्टोरी सुनाता है। अब क्या होता है कि जब लेडी वुडबी आती है, उसको ऐसे लगता है कि पेरेग्रीन वो लेडी है जो उसके हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बताता है कि मतलब मैं तो एक मतलब मेल हूँ। तो मॉस्का उस टाइम पे आता है एंड कन्विंसेस लेडी वुडबी दैट हर हस्बैंड सिड्यूसर इज सीलिया। अब वो कहती है कि मतलब पेरेग्रीन सिड्यूस नहीं कर रहा तुम्हारे हस्बैंड को, वो तो सीलिया है, क्योंकि अब हैं सीलिया और बोनेरियो, ये दोनों ही इनके दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि ये वहाँ से भागते हैं, इनकी प्लानिंग पूरी नहीं होती, इसलिए मॉस्का, वोल्पोने ये सब इनके खिलाफ हो जाते हैं, और साथ ही साथ में इनके जो फादर वगैरह हैं वो भी, और यहाँ पे सीलिया के हस्बैंड भी। अब सब जो क्या करते हैं, अब सीलिया पे ही डाल देते हैं कि उनके जो हस्बैंड है सर पॉलिटिकल वुड भी, उनको सिड्यूस करने की कोशिश सीलिया ने की है। तो लेडी वुड बी अपोलाइजेज टू हिम, पेरेग्रीन वॉज रिवेंज फॉर ऑन सर पॉलिटिकल फॉर हिज ह्यूमिलिएशन। लेकिन इन सब से पेरेग्रीन को बहुत बुरा लगता है। एवोकेटोरी इवेंचुअली अलाइन देमसेल्फ विद वोल्टोर, who argues that Bonerio committed adultery with Celia and attempted to kill his father. अब एवोकेटरी क्या है, एक जज है प्ले में, और वो क्या करता है कि यहाँ पे वोल्टेयर बता रहा है कि बोनेरियो ने अपने फादर को मारने की कोशिश की, या इसके साथ में अडल्टरी कर रहा है सीलिया के साथ में, मतलब सीलिया किसी और की वाइफ है, इसको लेके भाग गया, इस तरीके की फॉल्स स्टोरी बताता है। लेडी वुड भी जो है वो टेस्टिफाइज दैट सीलिया सिड्यूस्ड हर हस्बैंड। तो इस तरीके से मतलब सब उनके खिलाफ बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर, सीलिया और बोनेरियो के खिलाफ। बोनेरियो और सीलिया के पास में कोई विटनेस नहीं होता, इसलिए वो केस को हार जाते हैं। वोल्पोने कंप्लेन करता है कि मतलब ही इज़ फीलिंग पेन दैट ही हैड प्रीवियसली बीन फेकिंग, झूठ बोलता है। ही हैज़ ए ग्लास ऑफ वाइन, मतलब सब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं मॉस्का और वोल्पोने। ही टेल्स वोल्पोने टू कॉजन हिज क्लाइंट्स एंड वोल्पोने राइट्स हिज विल विद मॉस्का एज अ सोल हेयर। अब इनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अब तक तो इनकी सोच रहे हैं कि हम तो बहुत तगड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये प्लानिंग इनकी कामयाब हो जाती है। उन दोनों को मतलब कोर्ट ने छोड़ दिया है, लेकिन अभी उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है वो सही है, मतलब उनके पास कोई विटनेस नहीं है, गलत वही है बोनेरियो एंड सीलिया। अब क्या होता है कि इस तरीके से अपने वोल्पेन ने जो है अपने क्लाइंट्स को धोखा देता है, और साथ ही साथ उनका मजाक, और मॉस्का को कहता है कि मॉस्का उसका ओनली हेयर है, मतलब एक नई स्टोरी के साथ मेरे प्रेजेंट होने वाला है वोल्पोने, कि मैं अब खुद को डेड बताता हूँ कि तू सबको बताना। मॉस्का को कहता है कि मैं मर चुका हूँ और तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तो ये सारी जो खबरें हैं ये फैला देता है मॉस्का कि उसका मास्टर ख़त्म हो चुका है, और
जो क्लाइंट्स हैं वो तीनों जो उसकी वेल्थ को पाना चाहते थे वो आते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि उनको धोखा मिला है, क्योंकि वो तो हमें वेल्थ देने वाला था और यहाँ पे ये तो मॉस्का को सब कुछ दे के चला गया। जो मॉस्का है वो भी मतलब सीधे तरीके से बात नहीं करता अब वोल्पोने से भी। वोल्पोने तो छुप गया है और वो उन क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अब वो दोनों क्या करते हैं कि डिस्गाइज करते हैं, वेश बदलते हैं। अब क्या होता है, पेरेग्रीन हैज़ रिवेंज ऑन सर पॉलिटिकल इन द वे ऑफ ए प्रैक्टिकल जोक। सर पॉलिटिकल लिव्स वैनिश फॉर एवर आफ्टर हिज रेपुटेशन इज रूइंड। यहाँ पे इन दोनों की रेपुटेशन के चक्कर में इन दोनों को जाना पड़ता है, वैनिश छोड़ देते हैं सर पॉलिटिक वुड बी। एंड वोल्पोने जो है टॉर्मेंट्स कॉर्बेशियो, कॉर्विनो, वोल्टोर इन डिस्गाइज। अब इनके साथ सामने आ जाता है वोल्पोने, लेकिन दूसरे वेस में। ये पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन ये इनको ऐसे लगता है कि हमें तो धोखा मिला है, वोल्पोने ने पूरी जो वेल्थ है वो मॉस्का को दे दी है। तो ही टेल्स देम दे हैव इनहेरिटेड ए फॉर्चून, और ऊपर से ये और कहते हैं कि तुम्हें फॉर्चून मिला है। तो इनको बहुत दुख होता है कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अब वोल्टोर जो है वो कोर्ट में जाता है और वो कहता है कि उसने झूठ बोला था, कि उनको ऐसे लगता है कि उनके साथ धोखा तो हुआ ही है, तो एटलीस्ट पहले जो उन्होंने जो केस किया था वो गलत था, उसमें उन्होंने झूठ बोला था। ये बातें बताते हैं। वोल्पोने जो है वो बताता है, क्योंकि वोल्पोने को अब मॉस्का भी धोखा देने लग गया है। मॉस्का को लगने लग गया है कि अगर ये नाटक पूरे टाइम चले तो मैं मतलब सच में मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी वोल्पोने की। तो अब वोल्पोने भी चाहता है कि मतलब कोर्ट में ये बताना कि वो जिंदा है, और वो बताता भी है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। अब क्योंकि मॉस्का ने वोल्पोने को बंद कर दिया इस चीज़ से उसी के घर में, तो वोल्पोने बहुत दुखी था और वो सारी बातें बताता है कोर्ट के अंदर कि मैं अभी मतलब हमारा ये सारा प्लान था, मैं ज़िंदा हूँ, ये सारी बातें बताता है। और ये भी कहता है मॉस्का को कि प्लीज़ तुम ये बात कोर्ट में बोलो कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। लेकिन वो तो कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें जो सच है वो तब बताऊँगा जब तुम मुझे अपना मतलब फॉर्चून, अपनी प्रॉपर्टी में से हाफ दोगे। तो इस चीज़ के ऊपर वोल्पोने एग्री नहीं हुआ, और उसके ऑफिसर्स जो थे, वोल्पोने को ऑफिसर्स पकड़ के लेके जा रहे थे। लेकिन वोल्पोने को अब लगने लगा था कि इससे अच्छा तो मैं बता दूं तो ही सही है। तो वोल्पोने अनमास्क कर देता है खुद को, और साथ ही साथ सारा सच बता देता है कि मॉस्का ने उसका साथ दिया है और ये सब। तो जो जज है एवोकेटरी, उसने मतलब सबको पनिशमेंट दिया। एट द एंड मॉस्का को लाइफ इन प्रिजन दे डिसबार एंड बैनिश वोल्टोर, उसको बैनिश कर दिया गया। वोल्टोर को उसका जो भी था उसका सब बिजनेस बंद हो गया। दे कन्फाइन कॉर्बेशियो टू ए मोनास्ट्री, और कॉर्बेशियो भी काफ़ी बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसको मोनास्ट्री में भेज दिया गया, और उसकी जो मनी और जो प्रॉपर्टी थी वो सारे उसके बेटे बोनेरियो को दे दिया। और यहाँ पे जो कॉर्विनो था जिसने अपनी वाइफ के साथ में ऐसा किया, दे पब्लिकली ह्यूमिलेट एंड लीगली डिवोर्स कॉर्विनो, कि उसने सीलिया ने उससे डिवोर्स ले लिया कॉर्विनो से। और इस तरीके से दे प्रोवाइड द अपर क्लास इक्विवेलेंट ऑफ ए डेथ सेंटेंस टू वोल्पोने, और वोल्पोने को डेथ सेंटेंस सुनाई गई। तो इस तरीके से ये इनका एंड होता है, और लास्ट में जो प्ले है वो वोल्पोने के साथ में ख़त्म होता है। वो सबको अप्लॉज करने के लिए कहता है। So it is all about the comedy play Volpone. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the